बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन चित्त व वाणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए मीठी और सुरीली आवाज के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जीवात्मा इस मानुष देह को लेकर जो आई है, इसका परमात्मा के दरबार में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। यूं तो हर प्राणी के अंदर परमात्मा का अंश विद्वान है, जिसके द्वारा हर प्राणी की चाल चल रही है। बिना जीवात्मा के कोई भी जगह, कोई भी तत्व खाली नहीं है। कहते हैं कि इस संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं, उन सब में मानुष देह को प्रधान बतलाया है। क्यों बतलाया है? कि इसके अंदर विवेक है, इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। तभी तो इसे महापुरुषों ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। रामायण में लेख आया है, 184 योनि में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चलिए व्यर्थ जान। हम चाहे अपने जीवन काल में लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लें, चाहे लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस कर लें, चाहे बड़े बड़े महल बना लें, लेकिन सब एक मेले, एक धर्मशाला, एक सराय के से दर्श है। क्योंकि हम सब जीवों को हमेशा तो यहाँ किसी को रहना नहीं है। जो भी संसार में आया है उसको एक न एक दिन जरूर जाना है। और कहाँ जाना है, ये एक विचारने की बात है। संत कहते हैं कि जिसने इस सराय रूपी स्थान को अपना स्थायी रूप समझ लिया और अपने धर्म कर्म से, अपने मालिक की याद से विमुख हो गया, उसने बहुत बड़ा घाटा कर लिया। कहते हैं यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। संत कहते हैं कि शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, इन सब का सारथी, इन सब का मालिक ये मन है। ये एक फुरना है, ये एक संकल्प विकल्प की फुरना है, जो इस शरीर के अंदर बड़ी तेज गति से अपना कार्य करता है। हवा की चाल से इसकी गति है, फिर भी कुछ भी ना होते हुए भी ये बहुत बलवान है, किसी के भी काबू में नहीं आता। एक समय का जिक्र है, एक संत जन एक शहर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें एक व्यापारी सेठ से मुलाकात हुई। सेठ जी के मस्तक को देखकर संत जी ने देखा कि ये वैसे तो पुण्यात्मा है, लेकिन संगति के कारण, दुनिया के लोभ मोह के कारण, अज्ञानता के कारण ये इतना फंस चुका है इस संसार रूपी मेले में कि अब इसके बस के बाद अपने आप आसानी से छूटना या निकलना नहीं है। संत जी सेठ जी के पास गए, नमो नारायण की और उसको बड़े प्यार से कहा कि लाला जी, जो तुम काम कर रहे हो, क्या ये इसमें तुम्हारा अपना कुछ है? सेठ जी कहने लगे, महाराज इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कारोबार है कि पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, कितनी उनकी ब्रांच हैं, कितने वहाँ मजदूर कारीगर काम करते हैं। हमें तो यहाँ तक कि सोने के बाद भी आराम नहीं मिलता।
संत जी कहने लगे, सेठ जी इस सारे संसार की ऐसी ही दशा है, आप इसका अफसोस ना करें, और अगर हम आपकी समस्या का समाधान निकाल लें तो क्या आप भगवान का भजन किया करेंगे? सेठ जी कहने लगे, महात्मा जी मुझे तो ये यकीन ही नहीं आता कि जहाँ सैकड़ों हजारों मजदूर कारीगर लगे हुए हैं और जब भी काम काबू में नहीं आता, जब भी हर जगह कहीं से न कहीं से टेंशन बनी रहती है हमें, तो फिर आपके पास ऐसा क्या यंत्र है, आपके पास क्या ऐसी सुविधा है जो हमें आप उससे मुक्ति कर देंगे इस टेंशनबाजी से? संत जी कहने लगे कि हम तुम्हें एक ऐसा नौकर देंगे जो हवा की गति से कार्य करता है। उन संत जी ने अपनी योग माया से एक भूत सिद्ध किया हुआ था और वो महात्मा जी के इशारे पर सब कार्य किया करता था। संत जी ने कहा, लाला जी ये लो हमारा नौकर, और इसे दिन रात भी तुम अगर काम में लगाए रखोगे तो भी नहीं थकेगा और बहुत जल्दी से हर कार्य को निपटाता है। लेकिन लाला जी एक शर्त है कि जब इसे काम नहीं मिलेगा तब ये आपको खाने के लिए दौड़ेगा। सेठ जी कहने लगे, महात्मा जी आप क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो इतना काम है कि ये भी बेचारा करता करता थक जाएगा। महात्मा जी कहने लगे, ठीक है अजमा लो। सेठ महात्मा जी सेठ जी को उस भूत को दे करके जो उन्होंने सिद्ध किया हुआ था और उनके आगे में चलता था, कहे महात्मा जी ने कहा कि अब तुम्हें इनकी आगे में चलना, ये तुम्हारे मालिक हैं। उन्होंने सिर से नाड़ हलाई, भूत ने कहा जी ठीक है। महात्मा जी वहां से चले गए और भूत ने कहा, भाई मुझे काम बताओ। उन्होंने बता दिया। उन्होंने कई दिन का काम बता दिया भूत को कि देखें ये कैसे कर देगा इन सब कामों को, लेकिन भूत तो भूत ही होता है। इसी तरह का ये हमारा मन भी एक भूत है, जैसे पहले ही आपको अवगत करा चुके हैं कि यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। संतों ने कहा कि इसकी गति बहुत तेज है। वो बार बार सेठ से पूछता, लाला जी आप बताओ मुझे क्या काम करना है। फिर कोई काम बता दिया, फिर उन्हें जा काम करके फिर वापस आ गया, यानी कि उन्होंने सेठ जी को परेशान कर दिया। अब लाला जी कहें कि ऐसा नौकर तो हमने देखने में नहीं आया कि जाने की देर नहीं होती इतने वापस आ जाता है कि देख लो जो आपने काम बताया था वो हो गया है। देखते हैं, पता करते हैं तो वाकई में वो काम मतलब जो है हुआ मिलता है। अब क्या करें, लाला जी का सब काम मतलब जो है उनके समेट में आ गया। अब लाला जी कहने लगे कि भाई तू ऐसा कर, तू थोड़ी देर आराम कर लिया कर दिन में। भूत ने कही, लाला जी मेरी ये शर्त है कि जब मुझे मतलब काम नहीं मिलेगा तो मैं आपको खा जाऊंगा। मुझे इतनी सुन तो सेठ जी भयभीत हो गए, कांपने लगे। अरे जा भैया तू थोड़ा बहुत आराम कर ले, हमें भी थोड़ा आराम कर लेने दे। वो चला गया, लेकिन उसकी तो जो गति थी वो उसे कैसे बैठने, उसकी जो आदत थी वो उसे कैसे बैठने देती। लाला जी कमरा बंद करके सो गए और उनको बेचैनी हो गई भूत को। उन्होंने खिड़की दरवाजे हला हला कर सब शीशे से सब तोड़ दिए। जब लाला जी की आंख खुली देखा तो सब उलट पलट हुआ पड़ा। गेट खोला, अरे भाई हमने तुझे कहा था कि तू आराम कर ले, लेकिन फिर भी तूने मतलब ये सब काम से बिगाड़ दिया। कहने लाला जी मैं तुझको भी खा जाऊंगा, या तो मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुझे। और वो झपटा लाला जी को खाने के लिए। इतना देखकर लाला जी बहुत चिंतित हो उठे, घबरा गए, भाई अब मैं क्या करूं। उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि बस संत जी अगर इस बला से पीछा छुटा दें तो छुटा दें, वरना ये तो मुझे खा जाएगा। खा जाएंगे, तो इसीलिए महात्मा जी को यूं बुलाया जाए। उन्होंने अपने सच्चे हृदय से संत जी का स्मरण किया और कहा कि महाराज मुझे इस बला से पीछा छुटाओ, मेरा तो सारा कार्य काम तो इसने कर दिया, लेकिन अब इसे क्या काम बताऊं, ये तो मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है।
सच्चे दिल की पुकार परमात्मा सबकी सुनता है, क्योंकि संतों के रूप में ही भगवान इस धराधाम पर विचरण करते हैं। संत जी ने उनकी दर्द भरी आवाज सुनी और देखते देखते वो वहाँ प्रकट हो गए। कहने लगे, लाला जी क्या हाल है, कैसे हमें याद किया? हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा, हे महाराज आप दया के सागर हैं, मेरा इस भूत से पीछा छुड़ाइए। क्यों लाला जी, आप तो कहते थे कि मेरा काम ही काबू में नहीं आता, अब काम ये नहीं करता हो तो मैं बताओ। कहने लगे, ये तो हवा की चाल जाता है, इतना हम देखते देखते ये फिर वापिस आ जाता है, लाओ और काम बताओ। अब इसे तुम अपने भूत को ले जाओ, हम तो अपने कारीगरों से ही काम करा लेंगे। महात्मा जी कहने लगे, नहीं अब ये भूत तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन हम इसकी तरकीब बताते हैं इसको काबू में करने की। लाला जी को बड़ी सद्भावना मिली। कहने लगे, जी महाराज बताओ, हमारा पीछा तो किसी डाल छूटे से। कहने लगे, जब तक तुम्हारे पास काम है तब तक तो इसे काम में लगाए रखो, वरना जब काम ना हो तो आंगन में एक बहुत बड़ा बांस गाड़ लो और इसके गले में रस्सी डाल दो, या रस्सी भी मत डालो, इसे कहो भैया जितने टाइम तुम्हारे पास काम नहीं है इस पर चढ़ो और उतरो, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए ये अपना सब बल हार जाएगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा। लाला जी की आंखें खुल गईं। संतों के अमृत वचन कितने सरल और सादे हैं और कितने पुण्यवान हैं कि देखो लाला जी, महात्मा जी ने लाला जी की समस्या को कितने छोटे से हिसाब से उसको सरल कर दिया। लाला जी चरणों में गिरकर मतलब जी अक्षमा यातना करने लगे कि महाराज आप सचमुच दया के सागर हैं और आपने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया, अब तो मैं आपके कहे के अनुसार ही चलेगा। प्रभु मुझे अपना सेवक बना लीजिए और मुझे कोई ऐसा तरकीब बताइए जैसे इस भूत को आपने अपने कब्जे में कर लिया है कि ये काम इसका कभी खत्म नहीं होगा, ना ये मुझे खाने के लिए दौड़ेगा। मैं भी अपनी आत्मा के लिए कोई ऐसा यत्न करूं कि जिससे कि इस लोक में भी परलोक में भी मुझे सुख की प्राप्ति हो और मेरी आत्मा सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। तो गुरुमुखों कहते हैं कि फिर वही बात आती है, ये मन जो है भूत के समान होता है, इसको काबू में करना किसी संत सत्पुरुष का ही काम होता है, संसारी जीवों के बस की बात नहीं है। संसार के जीवों पर तो ये इसी तरह हावी रहता है जैसे सेठ जी पर हावी हो गया था। तो कहने का मकसद जो है कि थोड़े से समय में किसी के पास इस समय की गारंटी नहीं है कि किसको कितना जीवन मिला है परमात्मा की तरफ से। हमें कल की भी बात नहीं देखनी है, हमें अगले क्षणों का भी इंतजार नहीं करना है। जो भी क्षण हमारे पास हैं उन्हें मालिक की सेवा, पूजा, आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, सत्संग, दर्शन, इन सब में लगा करके अपना इस लोक को भी सफल बनाना है और परलोक को भी सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज